आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि सबसे शक्तिशाली होती हैं। इन जड़ी बूटियों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दोस्तों हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखते हैं। हमारे शरीर के जो अंग हैं जैसे लीवर हैं, किडनी है, फेफड़े हैं, इनको मजबूती देते हैं। दोस्तों अगर इन औषधियों को आयुर्वेद के अनुसार सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग किया जाए तो हमें दोस्तों कभी भी बीमार नहीं होने देगी। और जब हमारा शरीर बीमार नहीं होगा तो दोस्तों हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण नज़र नहीं आते। दोस्तों जब हमें असमय बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट का बढ़ना, फैटी लीवर का होना, ये बीमारियां जब हमारे शरीर में हो जाती हैं तो हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, जिससे दोस्तों हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण नजर आते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद की कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। अगर इन औषधियों को आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं समय समय पर तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। इन औषधियों को आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, कुछ परहेज करना पड़ेगा। दोस्तों हमें बीमार जो बनाती उन चीज़ों को हमें नहीं खाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों कोई भी बाहर की चीज़ खाने से पहले आपको हजार बार सोचना पड़ेगा, क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? इन चीज़ों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इसे सोचने के बाद ही उन चीज़ों को खाइए। तो दोस्तों निष्कर्ष निकल के ये आएगा, हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। आप अपने घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं, घर की बनी हुई चीज़ें ही खा सकते हैं। ये हमारे लिए पूर्ण रूप से सेफ है। दोस्तों घर की चीज़ों में जो भी चीज़ बनाइएगा, उनमें 3 चीज़ें कभी प्रयोग मत करना। ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। पहली चीज़ है दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये चीज़ें दोस्तों आप ना खाएँ तो बेटर है। तेल आप सब खा सकते हैं, लेकिन वो आप दोस्तों खुद जाकर के बीन्स को पेराइए, उन तेलों का सेवन करिए, तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों ये है सावधानी बरतना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन औषधियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहली औषधि है पुनर्वा। दोस्तों इसका नाम ही पुनर्वा है। पुनर्वा से आप जान जाएँगे कितनी गुणकारी औषधि है। यानी कि शरीर का पुनर्जन्म कर देती है, पुनर्निर्माण कर देती है। इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से बचाते हैं, लीवर, किडनी की सुरक्षा करते हैं। खास करके दोस्तों पुनर्वा को लीवर और किडनी के लिए सुरक्षित माना जाता है। ये दोनों अंगों को सेफ रखती है। इसके साथ-साथ इसके और सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों ये हमारे शरीर में अगर कहीं सूजन है उसे भी कम करती है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव बनाती है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरी औषधि है दोस्तों वो है चिरैता। चिरैता भी दोस्तों आयुर्वेद की एक सबसे शक्तिशाली औषधि है। चिरैता भूख को बढ़ाती है, लीवर को, पाचन तंत्र को, सबको मजबूत बनाती है। इसके साथ-साथ दोस्तों जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे समय-समय पर जो मौसम चेंज होता है, आपको फ़ीवर होता है, उस फ़ीवर से भी बचाते हैं ये चिरैता। तीसरी औषधि है दोस्तों वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है। अश्वगंधा दोस्तों हमारे हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, मस्तिष्क को तेज करती है, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट या पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों और सारी औषधियाँ हैं, जैसे आपका हो गया ये शिलाजीत, शतावर, सफ़ेद मूँगफली, ये सब दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हैं। इन औषधियों का प्रयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों 4 औषधियों का एक पाउडर बनाते हैं और इस पाउडर का अगर आप सेवन करते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों जैसे आपको लेना है पुनर्वा 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, आप इसी में ले सकते हैं 25 ग्राम चिरेता, ये 3 चीज़ें हो गए। इसी के साथ आप ले सकते हैं भूमि आंवला। दोस्तों भूमि आंवला आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली सेफ औषधि है। ये हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है, भूख को बढ़ाती है, गैस एसिडिटी को दूर करती है। तो आपको लेना है पुनर्वा 50 ग्राम। तो दोस्तों ये हो गई 4 औषधियाँ। 4 औषधियों लेने के बाद इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इसका आप पाउडर बना सकते हैं या तो बना बनाया पाउडर भी किसी अच्छी कंपनी का ले करके इन चारों पाउडरों को एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद दोस्तों मिलाने के बाद इसी पाउडर का आपको सेवन करना है। कैसे करना है? 1 चम्मच पाउडर लीजिए, इसे रात में दोस्तों मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में और सुबह इस पानी को आप उबालिए। इतना उबालिए पानी जब आधा रह जाए, जब 1 गिलास पानी आधा गिलास बच जाए, तब दोस्तों इस पानी को रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। इससे आपका लीवर स्ट्रांग होगा, प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या वो भी दूर होगी, किडनी से संबंधित कोई परेशानी है वो भी दूर होगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर इस पानी का रोज़ सेवन करते हैं तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसे किसे नहीं लेना है, गर्भावस्था में नहीं लेना है, स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। अगर आप कोई एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं तो नहीं लेना है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो दोस्तों जितने दिन तक इसका प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक आपको शराब का सेवन नहीं करना है। शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों इस पानी को पीने के बाद जैसे उबाल के आपने जो काढ़ा पिया है, इसे उबाल के पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ये तो सुबह के समय का तरीका है। अगर सुबह के समय कुछ और आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसे रात में भी ले सकते हैं। रात में जैसे इस पानी को आपने अभी बनाया था, इसी तरह से आप सुबह भिगो दीजिए और शाम को इस पानी को बढ़िया से उबालिए। उबालते-उबालते 1 कप पानी जब आधा कप रह जाए, इसे खाना खाने के 2 घंटा पहले, रात का खाना खाने के 2 घंटा पहले इस पानी को आप पी सकते हैं। इस पानी को पीने के बाद आप कुछ नहीं खाएँगे-पिएँगे, तो भी दोस्तों ये आपको फ़ायदा करेगा। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका है दोस्तों इसे आप रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। इसे आप दूध में उबाल के भी ले सकते हैं, पानी में उबाल के ले सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप ले सकते हैं। उस तरीके से लेंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपके नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ भी मजबूत पड़ेंगी। इसके साथ-साथ आपको डेली रूटीन में भी कुछ परिवर्तन करना होगा। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। दोस्तों डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने से हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। इस तरह से दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं।